गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे इंडियन ब्लॉगर रितिका। मैं हूँ रितिका। जो ये बीज खा रही है ना वो है रितिका। तो मैं खा रही हूँ खरबूजे के बीज। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है आम की गुठली। देख के पता ही चल रहा है वैसे भी। तो आजकल मैं बहुत देख रही हूँ टिकटॉक पे कि हेयर क्लिप बना रहे हैं इसकी सब। तो मैंने इसको वॉश वगैरह करके तो रख लिया, पर मेरे पास जो है ग्लू गन नहीं है कि मैं इस पे जो है पिन लगाऊं और फिर अपने बालों में लगाऊं। तो प्लान जो है अनसक्सेसफुल हो गया मेरा। तो आज मैंने पहनी है स्कर्ट और कुर्ता, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सही रहता है, गर्मी में इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं जीन्स वगैरह से ज़्यादा। तो इसलिए आज मैंने ये पहन लिया है। और मेरा हेयर स्टाइल भी बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने आज अपने आप से बनाया है। तो लंच का टाइम हो गया है। लंच में मैं थोड़ा सा सीमू ने मूंग दाल का हलवा बनाया था तो वो गरम कर रही हूँ। और मेरे को बीन्स की फली बहुत अच्छी लगती है। ये अनएजुकेटेड फली मुझे बहुत पसंद है। भले ही कोई एजुकेटेड फली हो मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अनएजुकेटेड फली मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में मेरा चटनी खाने का भी मन था। ये चटनी मम्मी ने बना के रखी हुई है। इसको हम जब एग बॉईल कर लेते हैं तो रोज़ उस पर रख के खाते हैं। बिल्कुल मतलब बाहर जैसे लगते हैं, जब बाहर अंडे खाते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, उनके साथ वो चटनी देते हैं। तो हमने बना के पहले से ही रखी हुई है, इसके साथ हम अंडे खाते हैं। थोड़ी सी मैं लूँगी नमकीन, रोटी के साथ नमकीन अच्छी लगती है। और दोपहर का ऐसा लंच अच्छा लगता है ना, चावल हो तो भी अच्छे लगते हैं और थोड़ी सी नमकीन हो या फिर पापड़ हो। तो दोपहर में ये सब खाना मुझे बहुत पसंद है। लंच मेरा हो चुका है। अब मुझे आ रही है बिल्कुल नींद। आज ऐसा लग रहा था कि खाने में पता नहीं क्या नशे की दवाइयाँ मिला दी क्या, ऐसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। बस ये हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कूलर के ऊपर से, तब तो और ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। तो मैं इस सोफ़े पे ही अब सो जाऊँगी। अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। नींद हो गई है मेरी कंप्लीट। मैं आज सुबह 2:30 या 3 बजे कुछ सोई थी और मैं 3 घंटे में उठी हूँ सो करके। और सो करके जब भी मैं उठती हूँ तो ऐसे ही बाहर आके बैठ जाती हूँ, या फिर बालकोनी में, या फिर ऐसे दरवाजे के पास। सीमू मुझे दिखा रही थी अपने फ़ोन में कुछ। और जब भी मैं सो कर के उठती हूँ ना, बिल्कुल भी मन है ना अच्छा सा मतलब महसूस नहीं होता, अजीब सा ही लगता है। मैं बस क्या बताऊँ, बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों लगता है। मैं बचपन से ही मम्मी को बोलती हूँ कि मैं जब भी सो के उठती हूँ मुझे अच्छा सा फील नहीं होता, अजीब सा मतलब ऐसा लगता है कि क्यों सोई मैं, बोर सी हो जाती हूँ। बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता किसी से भी, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है। और सीमू भी बोलती है कि उसको भी ऐसा ही लगता है, इस वजह से वो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती है। और दूसरा मेरे को नींद इस वजह से भी आ गई क्योंकि आजकल जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हैं हमारे रिलेटिव्स में। मैं आपको वो बात आगे बताऊंगी कि क्या बात है वो, तो आप वीडियो पूरा देखना, मैं आपको वो लास्ट में ज़रूर बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, आपके लिए भी बहुत मतलब अच्छी होने वाली है वो बातें। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप भी उससे कुछ सीखोगी। और
जब मैं सो रही थी तो सीमू जगी हुई थी, तो उसने ना आम जो होते हैं, मतलब कच्ची आमियाँ जो होती हैं, उसको ना उबालने के लिए रखा हुआ था। और ये मुझे बता रही है कि आज मैं आम पन्ना बनाऊंगी, और आज मैं सीमू से आम पन्ना सीखने वाली हूँ। मैंने कभी भी नहीं मतलब आम पन्ना बनाने की कोशिश की। हर बार जब भी बनाती सीमू ही बनाती है कुछ, लेकिन उसमें जो है आगे आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो वही सीमू अब बस आम पन्ना बनाएगी। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और रात को लेट सो करके मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डेली ऐसे ही होता है, 1-1 2-2 बज जाते हैं सोने में, क्योंकि मम्मी फ़ोन पे लगी रहती है। जब भी रिलेटिव्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसा ही होता है कि एक की वजह से सबको जगना पड़ता है, और क्योंकि सबको चिंता होती है ना, इस वजह से सबको तो जगना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं बैठी हुई हूँ बाहर और पानी पी रही हूँ। तो सीमू लग गई है आम पन्ना बनाने की तैयारी में। दूसरा, ये आमिया बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पेड़ से तोड़ी हुई है। हमने किसी से मंगाई थी, उनके घर के बाहर जो है आम का पेड़ लगा हुआ है, तो उन्होंने 5-6 तोड़ करके दे दिए हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी से नहीं टूटती। इसका पेड़ भी जो है काफ़ी ऊंचा होता है और उस पे से आमियाँ तोड़नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ हमें 5-6 ला के दी। तो कई दिनों में ये बना रही है सीमू। रोज़ बोलती थी कि आम पन्ना बनाऊंगी, मैं आम पन्ना बनाऊंगी। तो मिक्सी भी नहीं थी, तो पहले मिक्सी ख़रीद के लाए हैं हम, उसके बाद हम अब आम पन्ना बना रहे हैं। क्योंकि कच्ची आमियाँ जल्दी से ख़राब नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी दिन चल जाती हैं वो, और पकी हुई आमी होती तो अब तक तो ख़राब भी हो चुकी होती। तो ये लग गई है गरम गरम बनाने में ही लग गई। इसको ये भी नहीं हुआ कि इसको ठंडा होने दे तब बनाएं, क्योंकि इसका तो सब्र का बांध टूट चुका था ना, इस वजह से गरम गरम में ही लग गई है। सारी आंबियों का हमने प्लम निकाल लिया है, और अब बस सीमू भून रही है जीरा। और दूसरा, किसी ने ना एक चीज़ तो बिल्कुल नोटिस नहीं की होगी और अभी तक कमेंट भी नहीं किया होगा उस चीज़ के लिए। आप मेरे को कब से देख रहे हो। देखो, मैंने पूरा सूट आज प्रेस कर लिया नहाने से पहले, और दिखा अब कुछ दिखा? अभी भी नहीं दिखा होगा। क्यों दिखेगा भैया आपको? आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, क्योंकि मैंने पूरा सूट प्रेस कर लिया है और बाजू में प्रेस करना भूल गई। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं मेरा भी ध्यान कहाँ रहता है। और अब बोलेंगे सब कि ऐसा कैसे, तो एक बाजू भी नहीं, मैंने तो दोनों ही बाजू छोड़ दी। हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि एक छूट जाए किसी कारण, ये सोच के कि हाँ भाई पहले मैंने पहली कर लिया दूसरी नहीं की। मैंने तो दोनों ही नहीं की दोनों बाजुएं देखना मेरी ध्यान से मैं प्रेस करना ही भूल गई इन पे तो जीरा हमारा भुन चुका है। सीमू के हाथ में है काला नमक, दूसरा है चाट मसाला। इसमें डालेगी सीमू अपने आम पन्ना के अंदर। तो इस सीमू उसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही है जीरे को, उसके बाद हम इसको कूट लेंगे। जीरा हमारा हल्का हल्का भुन चुका है। काफ़ी देर हो गई इसको भुनते भुनते, क्योंकि हमारा जो ये तवा है ना काफ़ी मोटा है, तो ये काफ़ी देर में गर्म होता है और टाइम लगता है इसको गर्म होने में। इसलिए हमारा जीरा आप सोच रहे होगे कैसा जीरा हो गया यार, भुन के नहीं दे रहा इनका जीरा। तो बस अब भुनने वाला ही है, आप वीडियो देखते रहो हमारा तवा आप लोगों के सामने अपने रंग दिखा रहा है। तो इसको ना पहले गरम करना पड़ता है इस तवे को, तब जाके ये गरम होता है रोटी बनाने से पहले।
तो भुन गया भाई हमारा फाइनली। अब जीरे की पिट्टी करेंगे हम, खूब सारी जीरे की पिट्टी करने वाले हैं हम। और बस सिमू से नहीं उतर रहा था जीरा, और अब देखो मैं तेज़ बन के आई और मैं भी आधे से ज़्यादा तो नीचे गिरा दूँगी। तेज़ बनने का देखा नतीजा क्या निकला। सीमू कह रही, मुझे कह रही थी तो उससे नहीं उतरेगा, पर मेरे को ये डर था कि इसका हाथ ना चल जाए। तो अब बस हमारी केस की पिट्टी कौन करेगा उस पर चर्चा चल रही है जीरे की। और देखो इसको मैं जब जीरे की पिट्टी कर रही थी तो इसमें से देखो थोड़ा सा ना धुआं निकल रहा था, और उसकी स्मेल ना बहुत अच्छी थी। दिखाई दे रहा है आपको हल्का हल्का, सच में इतना अच्छा स्मोक आ रहा था इसके अंदर से, और इसकी जीरे की खुशबू बहुत ही अलग लग रही थी। मैंने पहली बार देखा ऐसे गरम गरम जीरे की पिटाई करके। तो आप भी देखना ऐसे ही धुआं निकलेगा उसमें से। तो यही स्मोक होती है जो कि हमारे किसी भी खाने में जो होती है एक अच्छा सा फ्लेवर लेके आती है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ चाट मसाला, चाट के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हाजमोला नहीं आती, हाजमोला का फ्लेवर बिल्कुल सच में ऐसे ही लगता है। पहले तो हम स्कूल में जाते थे 5-5 6-6 पैकेट खा जाते थे हाजमोला के पूरे दिन, जीभ के ऊपर से ना बिल्कुल छिल भी जाता था, इतनी हाजमोला खाते थे हम। हमारा आम पन्ना रेडी हो गया और सीमो ने सबसे पहले मुझे दिया, और ये बहुत खट्टा था। वो सब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब फिर मुझे याद आ गया ये कितना खट्टा था, बहुत ज़्यादा खट्टा था, क्योंकि इसने चीनी बहुत कम डाली थी। और ये अब दोबारा से इसमें चीनी ऐड करेगी, उसके बाद हम सबको देगी, फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। आमिया बहुत ज़्यादा खट्टी थी, और नॉर्मली जब बनाते हैं तो इतनी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये वाली आमिया जो है काफ़ी खट्टी थी, तो इसमें चीनी जो है इसमें दोबारा से बहुत सारी ऐड करनी पड़ी। और अब सीमू बना के बस सबको पिलाएगी। सबसे पहले अब दोबारा फिर से मुझे पिलाएगी कि देख कैसा है, फिर सबको देगी। आम पन्ना रेडी हो गया है, पर अभी इतना खट्टा नहीं लग रहा, सही लग रहा था। और मैंने अपने लिए एक आम जो है फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए, अब मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अब बहुत सही लग रहा था, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, वो है मिंट की, पुदीने की, क्योंकि पुदीना अभी नहीं था, और जब आता है तब यूज़ नहीं हो पाता, वो रखा रखा ऐसे ही ख़राब हो जाता है, और कई बार चटनी बना लेते हैं। तो अब इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था चीनी ऐड करने के बाद। मम्मी वही बता रही है हाथ करके कि हाँ बहुत अच्छा बना था। मम्मी ने तो एक बार में पी लिया, मैं धीरे धीरे करके पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा था। और अब चलते हैं हम ऊपर थोड़ी सी सैर सपाटा करने। अब तो बस घूमना फिरना छत पर ही हो गया कि सिर्फ बस छत पे आओ और घूमो, और बस नीचे चले जाओ, और कहीं नहीं जाना है। और मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ अभी बताऊँगी ना आगे, वेट भी कर लो भाई थोड़ा सा। तो आज सीमू लेकर के आई थी मुझे ऊपर, कह रही थी बहुत दिन हो गए कहीं गए हुए, आज ऊपर चलते हैं। वैसे आ ही जाते हैं हम एक दो दिन छोड़ करके ऊपर। और सीमू बोलती है मैं मोटी हो जाऊंगी तुम्हारे साथ ऐसे घर में, और ये सबसे पतली है तब भी पता नहीं इसको मोटे होने का डर बना रहता है, हमें तो कोई डर नहीं लगता।
और बस अब हम ऊपर से घूम के आ गए हैं। सानू देख रहा है अपनी कार्टून मूवी। ये पता नहीं कौन सी एक लड़की है, मैंने पापा भी देख रहे थे इसके साथ और मम्मी भी देख रही थी। काफ़ी अच्छी मूवी थी, मैंने बस आधी देखी, पूरी तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि फिर मुझे वीडियो एडिट वगैरह भी करनी होती है और स्वाति आ गई है ऑफिस से। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मेरी एक मौसी हैं, एक क्या मेरी 7 मौसी नहीं 6 मौसी हैं, मम्मी को मिला के 7 हैं। तो मेरी जो एक सबसे छोटी मौसी है उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करो बाहर जाना। और इसके सिम्टम्स आप बोलोगे कि क्या है इसके सिम्टम्स, क्योंकि अब मौसी को हो गया है तो वो बताती रहती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लगा था पहले, तब उन्होंने जाके अपना कोविड-19 का टेस्ट कराया था। और दूसरा वो जिसके संपर्क में आई थी उस उन्हें तो पता नहीं कि उसको हो रखा है या नहीं हो रखा है, लेकिन जो आरोग्य ऐप चली हुई है उसके थ्रू उनको कॉल आया था कि भाई आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो ये है मेरी मौसी, ये हॉस्पिटलाइज है अभी। अभी मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ कौन से वाले हॉस्पिटल में, मुझे नाम याद नहीं है। किरण मौसी झज्जर के हॉस्पिटल में एडमिट है। झज्जर हॉस्पिटल हरियाणा में है, तो वहाँ पर ये रह रही हैं। अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, वो भी हॉस्पिटल में, तो किसी को रहना पसंद नहीं है। तो मौसी के घर वालों का सबका चेकअप हुआ है, उसमें मेरे मौसा जी का नेगेटिव आया है और उनके दोनों बच्चों का नेगेटिव आया है, लेकिन मौसी की मदर इन लोग का उनका पॉजिटिव आ गया है। वो घर में ही होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है। और बात कर लेते हैं कि इनको क्या क्या सिम्टम्स थे। तो इनको सिम्टम्स थे, सर में दर्द रहता था और बिल्कुल भी खाने में टेस्ट नहीं आता था, गला ख़राब था और कोल्ड था, हल्का फ़ीवर था। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं तो प्लीज़ आप अपना टेस्ट करवाइए ज़रूर, बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। अगर और दूसरी बात, बाहर तो बिल्कुल ही मत जाओ और घर में काढ़े बना बना कर पियो। और किरण मौसी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होकर ही आ रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी किरण मौसी आप अपना ख्याल रखो, खाना वाना टाइम पर खाओ और पानी ज़्यादा पियो। और मम्मी किरण मौसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, मम्मी भी किरण मौसी के यही बोल रही हैं कि किरण डर मत, तू ठीक हो जाएगी जल्दी। तो मौसी यही कह रही है कि मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।